दोस्तों YouTube ने हर वीडियो में जो थैंक्स का ऑप्शन मुझे दिया है, इसके जरिए आप मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आर्थिक तौर पर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों एक दौर हुआ करता था जब भारत की राजनीति में कवियों का और खासतौर पर हास्य कवियों का बहुत बड़ा योगदान होता था। न केवल हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौरान बल्कि उसके बाद भी पत्रकारिता के साथ साथ कवि देश की राजनीति, देश के लोगों को देश की राजनीति के लिए झकझोरने का काम करते रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ न केवल मीडिया के हालात बदले बल्कि कवियों ने भी खुलकर बात करनी छोड़ दी। लेकिन इस बीच चित्रा त्रिपाठी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो एक बार फिर से उस दौर की याद दिलाता है जब कवि हंसते हंसते हास्य तरीके से देश का सच देश के आगे रख दिया करते थे। ऐसा लगता है दोस्तों आज तक ने ठान ली है कि अपने चैनल में जिस एक एंकर को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाएगा वो चित्रा त्रिपाठी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वक्त और हालात चित्रा त्रिपाठी के साथ नहीं है, क्योंकि जिस मंच में जिस प्रोग्राम में चित्रा त्रिपाठी होती है ना जाने उसका कोई वीडियो सोशल मीडिया में क्यों वायरल हो जाता है, और वायरल भी अच्छी रीजंस की वजह से नहीं, उन रीजंस की वजह से जिससे चित्रा त्रिपाठी की छीछा लेदर हो जाए। दोस्तों साहित्य आज तक के मंच में चित्रा त्रिपाठी कवियों के साथ बैठी थी। दोस्तों साहित्य की बात हो, कविताओं की बात हो तो जो ऑडियंस होती है वो भी मस्त हो जाती है, क्योंकि हास्य कवियों का जो बात करने का तरीका होता है ना, वो मुस्कुराते मुस्कुराते वो बातें कर देते हैं जो आदमी तल्ख लहजे में नहीं कर सकता। दोस्तों ऐसी एक मंच में कवियों के साथ चित्रा त्रिपाठी मौजूद थी। माइक में भी एक हास्य कवि मौजूद थे और चित्रा त्रिपाठी ने उनसे कहा कि आप दुबई से चले आ रहे हैं यहाँ। तो कवि ने भी बड़े मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे अंदाज में कहा, बिल्कुल दुबई से चले आ रहे हैं, भगवान कसम दुबई से चले आ रहे हैं, झूठ हमें बोलना आता नहीं। इसके बाद इस कवि ने जो बात बोली उसके बाद चित्रा त्रिपाठी का चेहरा देखने लायक था। कवि ने कहा, पत्रकारों का कार्यक्रम हो तो हमें झूठ बोलने की जरूरत क्या है। इसका जवाब देते देते चित्रा त्रिपाठी रह गई। कभी मुस्कुराती, कभी ऐसा मुंह बनाती तो फिर कभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुस्कुराते हुए उस बात को खत्म कर देती। वैसे चित्रा त्रिपाठी की कोई गलती नहीं है, हास्य कवि इस तरह की मौज लेते रहते हैं, कभी जनता पे लेते हैं, कभी एंकर पे लेते हैं, कभी वहां बैठे अगर नेता भी होते हैं नेताओं पे भी मौज ले लेते हैं, तो हर कोई मुस्कुराता ही है। तो चित्रा त्रिपाठी यहाँ पर क्या ही जवाब देती। हास्य कवि को बुलाया ही इसलिए जाता है कि वो माहौल बनाए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। चित्रा त्रिपाठी इस तरह से मुंह बनाती रही और वहां पर जो जनता थी वो तालियां बजाती रही, हूटिंग करती रही, और कवि वहां पर जो ये बात बोल रहे थे वो कह रहे हैं मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। उसके बावजूद भी जनता तालियां बजाती रही, रुकी नहीं। मतलब तालियों की गड़गड़ाहट, लोगों की हूटिंग, लोगों को वो बात इतनी पसंद आई कि लोगों ने हाथों हाथ ले ली। इसीलिए वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। दोस्तों एक लाइन में एक कवि ने देश की पत्रकारिता का जिस तरह से हंसते हंसते स्याह सच बयान कर दिया, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बार बार आपसे गुजारिश है, थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये दो ऑप्शंस हैं जिनके जरिए आप मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आर्थिक तौर पर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं।